हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। देखो, रियल नंबर आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम जो था उसमें रियल नंबर का बिल्कुल कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो है आपको मिलेगा। अगर आप चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन चाहिए। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। क्या कह रही है कि हर एक कंपोजिट नंबर जो होता है आप उसे उसके प्राइम की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इस चीज़ पे मैटर नहीं करेगा कि आप जो फैक्टर्स को किस ऑर्डर में लिख रहे हो, बस ये कि जो हमारी वो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो यूनिक होगी। देखो क्या चीज़ कह रहे हैं, एग्जाम्पल से हम एक करते हैं कि आपने कंपोजिट नंबर लिया, मान लो 6। आप 6 को कैसे लिख सकते हो? 2 into 3 लिख सकते हो, या क्या करोगे 3 into 2 लिख दोगे। बात तो दोनों एक ही है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है हमारे पास, उसके जो आप ये रिप्रेजेंटेशन करोगे उसके प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट जो है आप लिखोगे वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको जो है 5 into 1 लिख दो या आप इसको कोई 3 into 7 लिख रहे हो, नहीं, वो चीज़ नहीं कि 6 को सिर्फ आप उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इनके फैक्टर्स का ऑर्डर चेंज कर दो, डजेंट मैटर, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन आपकी यूनिक रहेगी। ये कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखो, इस थ्योरम पे बेस्ड ना एक एग्जांपल है आपके पास। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल भी है और एक एक्सरसाइज में आपका सेम ऐसे ही क्वेश्चन भी है। पहले एक एग्जाम्पल देख लो, उसमें ये क्या कह रही है कि 4n आपके पास एक नंबर है। ये बोल रहे हैं कि क्या कोई भी n की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है सच दैट कि जब हम उसको 4 की पावर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है इट वुड एंड विद द डिजिट 0। कि मान लो 4 की पावर जो है आपने 5 की, जो भी सॉल्व करके आंसर आ रहा है उसमें लास्ट में 0 आ रहा है। क्या इस तरह से कोई n की वैल्यू एग्जिस्ट करती है? आपको ये चीज़ जो है बतानी है, होगी या नहीं होगी। अब देखो, किसी भी नंबर में 0 आने के लिए क्या चीज़ होती है कि उसके फैक्टर में 5 हमेशा आएगा ही आएगा। कि अगर किसी नंबर में पीछे 0 आ रहा है, 5 रहेगा वहाँ पर हमेशा। तो अब 5 रहेगा तो मतलब 4 के जब आप फैक्टर्स करेंगे तो वहाँ पर 5 ज़रूर आएगा। 4 के फैक्टर्स देखो आप करो तो वो क्या होते हैं, 2 into 2, यहाँ पर पावर n थी, ये चीज़, ये क्या है 2 का स्क्वायर और इधर पावर ये n थी, तो ये 2 की पावर 2n हो गया। यहाँ अब देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 के जब आपने फैक्टर्स किए तो आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं आएगा, और इस बात की कोई और फैक्टर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी कौन दे रहा है आपको? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दे रही है। आप ये नहीं सोच सकते कि मान लो ऐसा कोई केस हो जाए कि 2 into 5 कुछ आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं, ये नहीं होगा। यही चीज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं कि ये चीज़ कभी नहीं पॉसिबल होगी कि आप एक कंपोजिट नंबर को सिर्फ उसके प्राइम के इस तरह से प्रोडक्ट्स में लिख सकते हो और उसके अलावा कोई और इसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगी। अब फैक्टर्स से आपने तो क्या देखा, यहाँ पर तो 5 नहीं आ रहा है। 5 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि n की कोई भी वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी सच दैट कि इट वुड एंड विद द डिजिट 0। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 6 to the power n। सेम यही क्वेश्चन है कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए कि आपका जो नंबर आप सॉल्व करके आएगा उसमें पीछे 0 आएगा। तो उसमें भी आप यही चीज़ करेंगे कि पहले हम 6 के फैक्टर करेंगे 2 into 3, यहाँ पर पावर n। तो आपने क्या देखा इसके फैक्टराइजेशन करने पर कि हमारे पास 2 into 3 आ रहा है। आप बोलेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें इस बात की गारंटी देती है कि इन दोनों के अलावा आपके पास कोई भी और फैक्टर नहीं होगा। सॉल्व करके पीछे 0 आने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि इसके फैक्टर में 5 आए। 5 इसके फैक्टर में नहीं आ रहा है, मतलब आपके पास कोई भी n की वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी कि जिससे ये जो आपका 6 to the power n है कि इसको सॉल्व करके लास्ट में जो है आपका डिजिट 0 आ जाए। ये आपके देखो 2 एग्जाम्पल हो गए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के। नेक्स्ट देखिए इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, इसके जो हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि एक्सप्रेस द नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे हैं इसमें क्वेश्चन, उसमें से हम कोई एक कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एज इट्स प्राइम आपको इसे एक्सप्रेस करके दिखाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल कि या तो आप इसका एलसीएम ले लो। देखो 140 है कि एलसीएम लोगे, 2 7 ज़ा 14, 0 7 है, 1 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो ये जो इसके क्या आए हैं, प्राइम नंबर्स आए हैं फैक्टर्स में। आपको बस इन्हीं की फॉर्म में से रिप्रेजेंट करके दिखाना है इस तरह से 7 इंटू 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन के तो देखो सभी पार्ट आपके इस तरह से हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा है, अब इन्होंने आपको दो नंबर दिए हैं, कहा है कि उनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और फिर इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। देखो ये रिलेशन क्या है कि एलसीएम निकाल लोगे, एचसीएफ निकाल लोगे, उन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखो करके देखते हैं इसे। 26 है, 91 है। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन आप करें तो ये तो 13 इंटू 2 होगा, ऐसे ही आपके पास 91 क्या होगा, 13 इंटू 7 होगा। तो इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ तो क्या आएगा, जो यहाँ पर नंबर आपका कॉमन है, ये तो हो गया 13। एलसीएम क्या आएगा, 13 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास क्या आएगा 182 आ जाएगा ये आपके पास। ये एलसीएम निकाल लिया हमने, एचसीएफ निकाल लिया। अब क्या क्या करना है, लेफ्ट साइड में एलसीएम इंटू एचसीएफ आपने करना है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जब हम करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 182 को मल्टीप्लाई करना है आपने 13 से। देखो क्या आएगा, ये होगा 2 3 6 6। इसी तरह से राइट साइड में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है दोनों नंबर्स का। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपके पास क्या क्या थे, 26 एंड 91। 26 और 91 को आप मल्टीप्लाई करोगे, ये भी आपके पास 2366 आएगा। यानी कि जो हमारा ये रिलेशन था ये वेरीफाई होगा कि दो नंबर आपको दे रखे हैं, आप उनका एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, उसका प्रोडक्ट करेंगे और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों आपके पास क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या कहा हुआ है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। कुछ नहीं है, सिंपल आपने इसके जो है प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हो 4 3 ज़ा 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह से 15 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 3। 21 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 3। तो देखो इसका एचसीएफ क्या आएगा 3, क्योंकि सब में क्या कॉमन आ रहा है 3। एचसीएफ तो आपका हो गया 3 यहाँ से। एलसीएम क्या आएगा 3 इंटू की जो फैक्टर कॉमन है उसे एक बार लिख दिया और बाकी मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो है यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा है कि एचसीएफ इन दोनों नंबर का 9 है, एलसीएम आपने निकालना है। अभी आपने एक रिलेशन किया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम हमारा किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो एचसीएफ आपको क्या दे रखा है 9, एलसीएम हमें निकालना है और दोनों नंबर हैं क्या 306 इंटू 657। तो यहाँ से आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। ये किसके इक्वल आ जाएगा 22338 के। देखो 6 क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो दो नंबर्स हैं ये कंपोजिट नंबर कैसे है। देखो एक ये है, एक ये है, यहाँ से आप 13 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस में 1। अब एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, कंपोजिट नंबर वही तो होते हैं हैविंग 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इसलिए जो नंबर है आपका कंपोजिट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 5 है, देखो दोनों में 5 अगर आप इधर से कॉमन ले लो तो ये 7 इंटू 6 4 3 2 1 और ये यहाँ पर भी इसी तरह से दो फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इसी रीजन की वजह से कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखो कि एक सर्कुलर पाथ आपको दिया हुआ है अराउंड अ फील्ड। उसमें क्या कह रही है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, कि सोनिया को उस पूरे फील्ड का एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लग रहे हैं 18 मिनट, और जो रवि है, रवि को कितना टाइम लगा 12 मिनट्स।
तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि कितने टाइम के बाद जो है वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर मिलेंगे। देखो कि अगर जो आपके पास इस तरह से एक सर्कुलर फील्ड दे रखा था, यहाँ से सोनिया को तो टाइम लग रहा था, इन्होंने बोला 18 मिनट, इस पॉइंट से इन्होंने शुरू किया, और सेम रवि को कितना टाइम लग रहा था, यहाँ से 12 मिनट्स का टाइम लग रहा था। अब देखो रवि 12 मिनट में अपना यहाँ से फर्स्ट इसका सर्कल कंप्लीट कर लेगा, अगेन 12 में सेकेंड, अगेन 12 में थर्ड जो है कंप्लीट कर लेगा, तो कितना टाइम हो जाएगा 36 मिनट्स। सोनिया है फर्स्ट सर्कल कैसे कंप्लीट करेगी 18 मिनट में, सेकेंड कब करेगी 36 मिनट में। मतलब सोनिया तो जो है 36 मिनट में सर्कल के जो है सिर्फ 2 राउंड लगा पाएगी, रवि जो है सर्कल के इतनी देर में 36 मिनट में 3 राउंड्स लगा लेगा इस सर्कल के। तो देखो अब ये चीज़ तो हमने ऐसे समझ ली कि हाँ जी जो है आफ्टर 36 मिनट्स जो है ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। इसे निकालोगे कैसे, आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा 18 का और 12 का। देखो 12 है 18 है, प्राइम फैक्टर्स कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसी तरह से 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ये तो यहाँ पर कॉमन है, ये भी यहाँ पर कॉमन है, इसका एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू 3 और बाकी बचे ये दो, 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। मतलब कि ऐसे इनको 36 मिनट लगे। देखो एलसीएम निकालने का रीज़न क्या था, एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि सबसे कम जो आपकी वैल्यू रहेगी, कि सबसे कम टाइम में कब ये दोनों आकर जो है यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, इस वजह से हमने यहाँ पर जो है इसका एलसीएम निकाला। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। यहाँ पर आगे देखिए एक्सरसाइज है आपके पास इरेशनल नंबर्स के बारे में। आपने जो है इरेशनल के बारे में पहले पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स को जो है हम इरेशनल कहते हैं। आपने 9 में पढ़ा था कि ये √2, √3, √5 क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पर हम इसका प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल होते कैसे। देखो जब भी हमें इस तरह से कोई प्रूफ करना होता है तो हम यहाँ पर उसका काउंटर लेके चलते हैं, कि कैसे हम क्या मान के चलेंगे यहाँ पर कि √2 क्या है आपके पास रेशनल नंबर है। इसको आप आगे प्रूफ करके दिखा दोगे कि ये जो हम मान के चले थे कि रेशनल है ये कॉन्ट्राडिक्शन है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो ये कंडीशन गिवन है ये ट्रू हो जाएगी। अब देखो क्योंकि √2 हमने क्या मान के चले हैं कि ये रेशनल नंबर है, तो आप √2 को जो है p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर p एंड q आर को प्राइम, जहाँ पर p और क्या है आपके को प्राइम है और q क्या है नॉन जीरो है। और को प्राइम क्या कि इनका जो है HCF क्या है आपके पास 1 है, ये ध्यान रखना है। को प्राइम जो नंबर्स होते हैं कि उनका HCF 1 होता है आपके पास। अब देखो मैंने क्या करना है, मैंने इस इक्वेशन में स्क्वायर कर देना है बोथ साइड, जिससे क्या होगा 2 किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास p का स्क्वायर y में q स्क्वायर के, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब देखो इस एक्सरसाइज में ना आपके पास एक थ्योरम है, थ्योरम ये क्या कहती है आपके पास कि आपके पास कोई मान लो नंबर है a है, यहाँ पर इधर कुछ b स्क्वायर है, इधर c स्क्वायर, इस तरह से कुछ भी आपके पास नंबर्स दे रखे हैं, तो a जो होता है वो c स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर कि a जो है अगर डिवाइड करता है c स्क्वायर को, देन a आपका डिवाइड करेगा c को। ये वाली थ्योरम का जो है यूज यहाँ पर होगा। देखो कैसे, अब उसे इसके साथ कंपेयर करो, a की जगह आपके पास क्या है 2, c की जगह आपके पास क्या है p, तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अब 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स p, 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, ये चीज होगी आपकी। अब आपने क्या करना है, देखो नेक्स्ट पार्ट, लेट करके चले हम p को कोई भी नंबर 2m जो है हम लेट करके चले अपनी तरफ से। मैंने इस इक्वेशन में क्या किया, स्क्वायर कर दिया
बोथ साइड, तो आपके पास क्या आएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4m का स्क्वायर आएगा। अब देखो ये इक्वेशन जो थी इसे फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। यहाँ पर पी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या थी, 2q स्क्वायर थी। इस वैल्यू को जो है यहाँ पर पुट कर दो। हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, आपने क्या किया, पी स्क्वायर की जगह पर रख दिया 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2m स्क्वायर के इक्वल आ गया। अगेन आप इसे जो है इसके साथ कंपेयर करोगे तो आप क्या बोलोगे कि देखो 2 है, ए है, सी की जगह इस बार क्या है, क्यू है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ से, दिस इम्प्लाइज कि 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 2q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड करेगा क्यू को भी। अब देखो इसे मान लो आप थर्ड इक्वेशन, देखो सेकंड से और थर्ड से आपको क्या कंक्लूजन मिलता है कि 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, कि फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q। देखो दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों के फैक्टर में भी आ रहा है, लेकिन हम क्या मान के चले थे, p और q को को प्राइम है, को प्राइम के इनका HCF 1 है, इनके अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आएगा। यहाँ से अगर 2 जो है p और q को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है p का भी फैक्टर है, 2 q का भी फैक्टर है, जो कि हम जो कंडीशन लेके चले थे उस कंडीशन के अपोजिट है। तो क्या होगा कि यहाँ से कि जो हम कंडीशन ये मान के चले थे अपनी ये वाली, ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये आपने लिख दिया कि फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 2 जो है बोथ p और q को डिवाइड कर रहा है। आगे लिख दोगे कि बट p एंड q आर को प्राइम, लेकिन जो p और q थे वो क्या थे, को प्राइम थे, तो कि hence our supposition इज रॉन्ग, कि जो हम मान के चले थे वो गलत था। हम क्या मान के चले थे कि √2 क्या है, रेशनल है, तो मतलब क्या हुआ इससे कि √2 आपके पास क्या हो गया, इरेशनल आ गया। देखो अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 6 प्लस √2 को जो है इरेशनल प्रूव करके दिखाना है, तो ये क्वेश्चन आप क्या कैसे करेंगे, इसमें भी वही सेम स्टेप जैसे हमने अभी √2 को प्रूव किया है इरेशनल, वैसे ही होगा। आप लेट करके चलोगे कि 6 प्लस √2 क्या है आपके पास, रेशनल है। यहाँ से 6 प्लस √2 को मान लो आप a बाय बी के इक्वल लेके चले, तो √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बाय बी माइनस 6, यानी कि a माइनस 6b बाय में b। अब इसके बाद √2 वाला जो हमने पीछे पोर्शन किया है बिल्कुल सेम टू सेम जो आप ऐसे कर दोगे कि यहाँ से वो वाला कि √2 को जो आप मान के चले रेशनल है, बट दिखा दोगे कि उसके बाद बट √2 आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा बीच वाला सारा स्टेप करने के बाद। अब देखो बीच वाला पार्ट आप कर देंगे, अब √2 इरेशनल है तो इसके इक्वल में जो चीज रहेगी वो भी तो इरेशनल होगी, वो वाला पार्ट आप लिख दोगे कि दिस इम्प्लाइज a माइनस 6b बाय b भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इरेशनल। ये वाला पार्ट इरेशनल है, ये वाला पार्ट इरेशनल है, इससे ऊपर जाएंगे तो ये भी इरेशनल होगा, तो दिस इम्प्लाइज 6 प्लस √2 हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना था कि जो भी आपको पार्ट दे रखा था आप उसे रेशनल मान के चलेंगे, a बाय बी की फॉर्म में करेंगे, जो आपका इरेशनल पार्ट है उसे एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ इक्वेट कर देना है आपने। देन इरेशनल वाला पार्ट जो आप करोगे कि ये पूरा सॉल्व करने के बाद इक्वल टू में जो भी वैल्यू है वो भी हमारी इरेशनल है, दिस इम्प्लाइज कि जो गिवन आपके पास चीज थी वो भी क्या होगी, इरेशनल होगी। ऐसे ही मान लो ये 6 प्लस √2 दे रखा है, ऐसे आपको दे दिया 5 प्लस आपको 3 √2 दे दिया, इसे कैसे करेंगे, तो इसमें भी कि 5 प्लस 3 √2 को रेशनल मान के चलोगे, a बाय बी के इक्वल पुट कर दोगे, पहले 3 √2 किसके इक्वल आएगा, a बाय बी माइनस 5, यानी कि a माइनस 5b बाय में b के इक्वल आएगा, √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस 5b बाय में 3b। तो आगे वही आपका कि √2 करना है और आप सॉल्व कर दोगे।
देखो जैसे हमने √2 का किया है, इसी तरह से जो है आप √3 को भी इरेशनल प्रूव कर सकते हो, √5 को भी जो है इरेशनल प्रूव कर सकते हो। फ़र्क क्या रहेगा कि 2 की जगह आपका 3, 5 ये आ जाएगा, बाकी सभी स्टेप्स जो है आपके सेम रहेंगे। तो इसके साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।